नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका। मैं हूं अच्युत ठाकुर और आप सुन रहे हैं हमारे रियल पॉडकास्ट को। हम आ गए हैं गणेश जी की कथा के 7वें एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। गणेश जी के विभिन्न अवतारों में एक अवतार है महोत्कट विनायक। तो चलिए आज उस कथा को शुरू करते हैं। गणेश पुराण में कथा आती है कि देवांतक तथा नरांतक दो भाई थे। अपनी अखंड तपस्या के प्रताप से उन्होंने भगवान शंकर से त्रैलोक के विजय का वर प्राप्त कर लिया था। फिर क्या था, अभिमान के वशीभूत देवांतक तथा नरांतक अपनी आसुरी सेना के साथ तीनों लोकों में उपद्रव मचाने लगे। देवता भी उनका सामना न कर सके। कुछ ही समय में पृथ्वी, स्वर्ग तथा पाताल में उनका आसुरी साम्राज्य फैल गया। सभी प्राणी अत्यंत दुखी हो गए। देवता, तपस्वी, ऋषि, मुनि, सदाचारी, ब्राह्मण यत्र तत्र अत्यंत कष्ट पूर्वक जीवन निर्वाह करने लगे। देव माता अदिति अपने पुत्रों की यह दशा देख अत्यंत व्याकुल हो उठी। वे अपने प्राण प्रिय आराध्य कश्यप जी के पास गईं और अपना कष्ट उन्हें बतलाया। उन्होंने कहा, देवी चिंतित न हो, शीघ्र ही तुम्हारे गर्भ से साक्षात परमात्मा विनायक रूप में आविर्भूत होंगे। तुम उनकी उपासना करो। अदिति भगवान श्री गणेश के कठोर तप में संलग्न हो गई। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर परम दीप्तिमान देवाधिदेव गजानन प्रकट हुए। उनकी 10 भुजाएं थीं। वे हाथों में परशु, कमंडलु आदि धारण किए हुए थे। उनके कानों में अनुपम कुंडल झिलमिला रहे थे। लाट में कस्तूरी का तिलक लगा हुआ था। माता अदिति ने उन्हें बार बार प्रणाम किया, की स्तुति की और पुत्र रूप में प्रकट होकर कल्याण करने की से प्रार्थना करने लगी। तथास्तु कहकर भगवान श्री गणेश अपने दिव्य लोक को चले गए। इस अनुग्रह से देव माता अदिति और कश्यप अत्यंत प्रसन्न थे। उधर पृथ्वी देवी, सभी देवगण, ऋषि, मुनि असुरों से त्रस्त होकर ब्रह्मा को साथ लेकर भगवान विनायक की प्रार्थना करने लगे। की प्रार्थना पर आकाशवाणी हुई कि धैर्य धारण करो। भगवान गणपति अदिति के गर्भ से महोत्कट रूप में अवतरित होंगे और दुष्टों का वध कर सबका कल्याण करेंगे। इस वचन से सभी प्रसन्न होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। समय के पश्चात अदिति के गर्भ से मंगलमय वेला में भगवान विनायक का दिव्य अवतरण हुआ। वह बालक कांति से संपुष्ट, सर्वांग सुंदर तो था ही, साथ ही अत्यंत ओजस्वी और विलक्षण दीप्तिमान भी था। अपने महान उत्कट ओजः शक्ति के कारण वे महोत्कट नाम से विख्यात हुए। तीनों लोकों में महोत्कट के आविर्भाव का शुभ संवाद फैल गया। असुरों को छोड़ सभी अत्यंत आनंदित हो गए। देवांतक आदि असुरों ने छोटेपन में ही मार डालने के लिए कभी विरजा राक्षसी रूप में तो कभी सुख तोते के रूप में राक्षसों को भेजा, किंतु वे प्रभु के हाथों मारे गए। उन्हें सदगति मिली। फिर महोत्कट, धूम्राक्ष, जृंभा, अंधक, नरांतक तथा देवांतक आदि अनेक मायावी असुरों तथा उनकी आसुरी सेना को अनेक लीलाओं से मारकर त्रैलोक को सुखी किया, विश्व की रक्षा की। इन असुरों का भगवान के हाथों मृत्यु होने से उद्धार हो गया। देवांतक युद्ध में प्रभु द्विदंती से एक दंती हो गए। अपने एक रूप से ढूंढी विनायक के नाम से काशी में प्रतिष्ठित हो वहां से अंतर्धान हो गए। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहाँ खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।